दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। इस 1.5 साल के अरसे के दौरान जहां इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, वहीं हम इसकी वैक्सीन्स बनाने में भी कामयाब हुए। इस वक्त तकरीबन तमाम ममालिक के पास कोरोना की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट ब्लड क्लॉट से बहुत से लोगों की मौत हो रही है, जबकि दूसरी बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में यकीनन आप भी वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने के दरमियान उलझ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको वैक्सीन के नुकसानात, फ़ायदे, दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन्स और वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, यही सब बताएंगे। इस वक्त दुनिया में कोरोना से बचने के दो ही तरीके हैं। पहला तो ये कि आप खुशकिस्मत हों और आपका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर हो कि कोविड-19 आपका कुछ ना बिगाड़ सके। और दूसरा तरीका ये है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। अगर वैक्सीन्स की बात करें तो अभी तक सिर्फ दो वैक्सीन्स, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनिका से ब्लड क्लॉट्स होने की रिपोर्ट सामने आई हैं। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई हैं, जिनमें से जॉनसन एंड जॉनसन से अभी तक 18 से 48 साल की उम्र की 6 खवातीन को ब्लड क्लॉट्स हुए हैं, और ये एक बहुत रेयर केस है। अगर एस्ट्राजेनिका की बात करें तो ये वैक्सीन इस वक्त 100 से ज़्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। ट्रायल्स के दौरान एस्ट्राजेनिका के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मामूली से थे, लेकिन जब इसका इस्तेमाल इतना बढ़ाया गया तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ब्लड क्लॉटिंग और मौत के केसेस भी सामने आने लगे। एस्ट्राजेनिका से सबसे पहले नॉर्वे के 50 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स में लो प्लेटलेट्स काउंट और ब्लड क्लॉट जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। इनमें से दो हेल्थ वर्कर्स की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई, जबकि बाकी के दो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इटली, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी एस्ट्राजेनिका की वजह से अमवात हो चुकी हैं। 1 डेढ़ माह पहले यूनाइटेड किंगडम में भी 7 लोग ब्लड क्लॉट्स की वजह से मारे गए थे। इन तमाम केसेस को देखते हुए कई ममालिक ने एस्ट्राजेनिका के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सबसे पहले डेनमार्क ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिलीपींस और कई दूसरे ममालिक एस्ट्राजेनिका पर पाबंदी लगाते चले गए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ज़्यादा ख़तरनाक क्या है, वायरस या वैक्सीन? कोरोना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और वैक्सीन दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तो जैसे ही एस्ट्राजेनिका के ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट सामने आए तो कई इदारों ने फ़ौरन इस पर तहकीकात शुरू कर दी। इनमें से यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (EMA) की तहकीक के मुताबिक एस्ट्राजेनिका से होने वाले ब्लड क्लॉट्स का रिस्क 1 in 100,000 है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख लोग वैक्सीन लगवाएं तो उनमें से सिर्फ एक को ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन से अमवात तो हो रही हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम कोरोना को देखें तो उससे मरने वालों की तादाद 32 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है, और हर रोज़ हज़ारों लोग इस मोहलिक वबा का शिकार भी हो रहे हैं। एस्ट्राजेनिका पर मज़ीद तहकीक की गई तो एक और बहुत अजीब चीज़ सामने आई। वो ये कि एस्ट्राजेनिका जवान लोगों के लिए ख़तरनाक है, जबकि बूढ़ों में ब्लड क्लॉट से खतरात तकरीबन 0%। यही वजह है कि जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड ने एस्ट्राजेनिका सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मखसूस कर दी है। अगर हम फ्रांस और कनाडा में देखें तो वहाँ भी 55 साल से कम उम्र के लोग एस्ट्राजेनिका वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसी तरह बरतानिया में जहाँ एस्ट्राजेनिका बनाई गई थी, वहाँ भी 30 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी वैक्सीन लगाने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर एस्ट्राजेनिका बगैर किसी रोकथाम के इस्तेमाल हो रही है। हमारे हमसाया मुल्क भारत में एस्ट्राजेनिका के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर एस्ट्राजेनिका पर पाबंदी लगा दी गई तो भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। अब ज़रा वैक्सीन के फ़ायदों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एस्ट्राजेनिका वाकई ही ख़तरनाक है या नहीं। अगर हम तहकीकात के बाद फराहम किए गए स्टैटिस्टिक्स को देखें तो पता लगता है कि एस्ट्राजेनिका के साइड इफ़ेक्ट से हर 1 लाख में से एक जवान, जबकि हर 2.5 लाख में से एक बूढ़े को ब्लड क्लॉट्स होने के रिस्क हैं। क्या ये रिस्क अभी भी ज़्यादा है? तो चलें आपको दिखाते हैं कि हकीकत में ये रिस्क कितना मामूली है। कोरोना हर 1 लाख में से 2 या 3 जवान, जबकि हर लाख में से 80 बूढ़ों की मौत की वजह बनता है। अगर हम कार एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ को देखें तो हर लाख में से 15 जवान, जबकि हर लाख में से 20 बूढ़े इनकी वजह से मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ एस्ट्राजेनिका है, जिससे 1 लाख में से एक जवान या 2.5 लाख में से एक बूढ़ा ब्लड क्लॉट्स के रिस्क की वजह से मर सकता है। इन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देखें तो बाहर जाना, खेलना कूदना, गाड़ी चलाना और कोरोना वैक्सीन की निस्बत कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि एस्ट्राजेनिका ख़तरनाक है या नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन भी है जो एस्ट्राजेनिका से कम ख़तरनाक हो,
या फिर जिससे मरने का रिस्क 0% हो? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दुनिया में दो वैक्सीन ऐसी हैं जिनसे कोई भी ख़तरनाक या गैर मामूली साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। इस वक्त फाइज़र और मॉडर्ना दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन हैं जो यूके, यूएसए और फ्रांस जैसे कई तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को बेहतरीन करार दिया है। कई महीनों के इस्तेमाल के बाद भी फाइज़र और मॉडर्ना से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आइंदा भी इन दोनों वैक्सीन के कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में एक और बड़ा मसला ये है कि हमें रोज़ कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां वैक्सीनेशन के बावजूद लोगों को कोरोना हो जाता है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को भी वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस हुआ था। असल में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने की एक वजह तो ये है कि वैक्सीन फ़ौरन काम नहीं करती। वैक्सीन हमारे जिस्म में बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है, और क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए इसे कुछ दिन का वक्त दरकार होता है। अगर हम कोरोना वायरस के केस में देखें तो वैक्सीन को वायरस के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करने में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, और अगर इम्यूनिटी पैदा होने से पहले वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाए तो आपको कोरोना हो सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो जाने की दूसरी वजह यह है कि वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। कोरोना की जितनी भी वैक्सीन्स बनाई हैं, कोई 80, कोई 90 या 95% तक तो आपको वायरस से बचा सकती है, लेकिन 100% एफिशिएंट वैक्सीन कोई भी नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर आप वैक्सीन ना लगवाएं। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि अगर आप एक बार वैक्सीन लगवा लें तो कोविड होने के चांसेस 0.1% से भी कम हो जाते हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 87 मिलियन 87 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इन 87 लाख में से 7,157 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जो कि बहुत रेयर केस है। वैक्सीन से होने वाले फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी को वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो भी जाए तो सिम्टम्स बहुत मामूली से होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और डेथ का रिस्क 0% हो जाता है। यानी कि अगर आप एक बार वैक्सीन लगवा लें तो आपको कोरोना हो भी जाए तो आपके मरने का चांस 0% है। वैक्सीन के इन फ़ायदों को देखकर और इसके नुकसानात को कोरोना से कंपेयर करने के बाद कई बड़े इदारों और डॉक्टर्स का कहना है कि एस्ट्राजेनिका का इस्तेमाल भी बाकी वैक्सीन की तरह जारी रखा जाए, और साथ ही एस्ट्राजेनिका पर मज़ीद रिसर्च भी हो रही है। तो दोस्तों, इस सब से एक बात तो पता लगती है कि हर उस इंसान को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए जो बूढ़ा या बीमार हो, क्योंकि वैक्सीनेशन के नुकसानात ना होने के बराबर जबकि फ़ायदे बहुत बड़े हैं। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई थी। कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान में एस्ट्राजेनिका इंपोर्ट हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने एस्ट्राजेनिका के इस्तेमाल के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र लोगों, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए एस्ट्राजेनिका वैक्सीन नहीं है। इन लोगों को पाकिस्तान में मौजूद चाइना से आने वाली वैक्सीन जैसा कि कोरोना वैक, कॉन्विडीसिया और साइनोफॉर्म वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको एस्ट्राजेनिका नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि एस्ट्राजेनिका बड़ी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपके सामने तमाम हकायक रख दिए हैं ताकि आप समझ सकें कि वैक्सीन लगवाना सेफ़ और ज़रूरी है या नहीं। इसके अलावा हमें SOPs पर अमल भी करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द इस वबा के फैलाव को रोक कर इस पर काबू पा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने की कश्मकश में हैं। अगर आप रोज़े से इंसानी सेहत को होने वाले हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें, और यहाँ पर देखें पाकिस्तान के बारे में 15 हैरत अंगेज़ चीज़ें जिनको जानकर आपको अपने मुल्क पर फ़ख्र होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, फाइल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाते रहें। खुदा हाफिज़।